Which of the following statements are correct? Welcome to preschool. If the sequence of bases from 3 to 5 A, C, T, G, T, G, A, C, तो अपन जाते हैं A, T, G, C, T, A, G, C, T, A, C है, G, C, T, A, G, C। तो अगर ये एक स्ट्रैंड है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो एंड का होगा उसका सीक्वेंस ही होना चाहिए टी जी ए सी ए सी टी जी, टी जी ए सी ए सी टी जी। हाँ, दिस इज ट्रू। तो ए तो आपका ठीक आ गया। बी, साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिल, नहीं, इनके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, सो दे आर नॉट डिराइव फ्रॉम प्यूरिन, दे आर डिराइव फ्रॉम pyrimidine। ठीक है। तो इसके बाद न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग शुगर। हाँ ठीक है, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम द पॉलीमेरिक लिंकेज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हाँ, तो बात सही है कि अपन ये चीज़ बायोमोलिक्यूल में पढ़ते ही हैं। सी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डीएनए ए सी एंड are paired by 2 hydrogen bonds whereas guanine and thymine are paired by 3 hydrogen bonds। तो नहीं, ये गलत है। अगर अपन ध्यान से देखें, ए और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, गुआनिन और थायमिन। अब वैसे ए और सी में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे? होता है ए टी और जी सी। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये हटा दो। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामीन हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर अपन हिस्टामीन को देखें तो हिस्टामीन में बेसिक स्ट्रेंथ ए सी बी, देखो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सी, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। ए तो उसके बाद होगा, क्योंकि ये sp2 है प्लस, पर sp2 की एन ज़्यादा होती है तो सी की बेसिटी ज़्यादा होगी, फिर बी और नहीं सॉरी, फिर ए, और सबसे बुरा क्या होगा? बी। बी क्यों सबसे बुरा हो? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ होगा सी ए बी। ये तो गलत हो गया। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द अमीनो एसिड हिस्टिडीन। तो देखो हिस्टिडीन में बना रहा हूँ आपके लिए, है ना, और इसके डीकार्बोक्सिलेशन से आपको ये मिल सकता है क्या? चेक करो। ये लिया आपने, फिर ये यहाँ पर क्या डाल दिया? NH2, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये N डबल बॉन्ड NH, है ना, N डबल बॉन्ड NH, और इस N के बगल वाले कार्बन पे एक दो, हाँ ये बैठेगा। तो दिस इज ट्रू कि हिस्टिडीन से मिल सकता है आपको। इट कैन एक्ट एज एंटासिड बाय सेक्रीशन ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन, हाँ ये ट्रू है, मतलब पोलन वगैरह में जो नेजल कंजेशन होता है वो हिस्टामीन के कारण होता है। अपने हिस्टामीन एलर्जी के बारे में सुना होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी एंड डी टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपसे बोल रहा है कि एक पॉलीमर है पी और इसका ओजोन लेसिस करा दिया, बन गया। तब तुम सोचो भाई, डाइल्यूट NaOH लिया है तुमने, तो तुम इसका रिवर्स एल्डोल कराओ, C डबल बॉन्ड ओवर CH3, और यहाँ CHO करा दो। तो तुम यहाँ माइनस ला के यहाँ अटैक कराओगे, फिर पानी निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि Q क्या होता है, तो Q ये है। और ओजोनोलिसिस कराओगे, एक पॉलीमर का ओजोनोलिसिस कराओगे, तो अब इसके अंदर है ना, तुम एक बार यूनिट्स बना के देखो। देखो 1 2 3 4, तो CH3 1 2 3 4 डबल बॉन्ड C, फिर वापस CH3, फिर 1 2 3 डबल बॉन्ड ये। अब तुम यहाँ पर अगर इसको देखोगे आगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इस तरीके से ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो ये बन जाएगा, है ना। तो अभी ये जो पॉलीमर है ये क्या है? ये है आपका पॉली आइसोप्रीन। अगर आप देखो यहाँ पर ये होता है ना आइसोप्रीन। तो अगर पॉली आइसोप्रीन में आप 1,4 पॉलीमराइजेशन कराओ तो ऐसा कुछ आएगा, देखना। 1 2 3 4 यहाँ से, और ये यहाँ से 1 2 3 4, ये यहाँ से, फिर 1 2 3 4, ये यहाँ से। तो देखो यही बन रहा है क्या?
CH3 CCC डबल बॉन्ड C। हाँ यही बन रहा है, देखो ये इधर से बन जाएगा, यहाँ से इसको टैली करो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4। तो ये आपका आइसोप्रीन है, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन है P। तो P एडिशन पॉलीमर है क्या, है ना, हाँ तो P एडिशन पॉलीमर है, पॉली आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन में एडिशन पॉलीमराइजेशन कराओगे तो ये बनता जाएगा। बट P इज़ नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर नहीं है ये, इसको हटा सकते हो, एडिशन पॉलीमर है। Q gives silver mirror, तो हाँ Q gives silver mirror test with this one, that is true। Q gives yellow precipitate with NaY, this is true because it has एक्टिव CH, मतलब ये CH3 है डबल बॉन्ड के बगल में, इसलिए देता है। तो आंसर हो गया BCND, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इंक्रीजेस क्रॉस लिंक्स एंड मेक द रबर स्टिफेंड, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन यूजिंग जिगलर आटा, नहीं, इससे क्या बनता है, HDPE बनता है। PHB विद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, NCERT में दिया है। नोवोलैक इज अ लीनियर पॉलीमर यूज्ड इन पेंट्स, हाँ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, आप पॉलीमर्स पढ़ेंगे तो ये फिनॉल में भी पढ़ाई देते हैं कि नोवोलैक बनता है और क्रॉस लिंकिंग करा दोगे तो बेकेलाइट बन जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर जब आपने ये लिया और इसमें लिया Cl और यहाँ पर ये लिया और CH3 और AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दोगे और ये जाके यहाँ लग जाएगा CH3 PH और CH3, ये लग जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है O2 और HNO, O2 और HNO करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये CMe, यहाँ पर ये और Me, और यहाँ क्या बन गया OO और H, ठीक है। और फिर H प्लस डेल्टा करोगे तो यहाँ पर ये बनेगा, ये CMe, ये Me और OO और H प्लस, यहाँ से ये गया। अब यहाँ से कौन माइग्रेट करेगा, ये, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। आपको मिलेगा क्या, PH CMe O PH और Me, और यहाँ पे पानी डाल दोगे, एडिशन करा देना वाटर का, जब माइग्रेशन कराओगे ना यहाँ प्लस आएगा, वाटर ऐड कराना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये PHC डबल बॉन्ड O Me प्लस PH और OH और Me, ये मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसमें क्या बनेगा, इसमें फिनॉल नहीं बनेगा, पैराक्रिसॉल बनेगा और एक एसिटोफिनोन बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कौन सी रिएक्शन है ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट की एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक था कलरलेस सब्सटेंस है C6H7 एंड यू निकाल लो 7 माइनस 1 6/2 3 4, इसको पानी में डाला बट ट्रीटमेंट विथ मिनरल एसिड गिव्स Q विच इज़ वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और हाँ, तो यार ये एनालिन हो सकता है, अगर तुम यहाँ देखो, अगर तुम इसमें क्या डालते हो CHCl3 और KOH, तो ये क्या बना सकता है PHN ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। और P ऑल्सो रिएक्ट्स विथ PHSO2Cl, PHSO2 और Cl, तो क्या बन जाएगा PHNH डबल बॉन्ड O और PH, और ये सॉल्युबल होता है बेस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन। P reacts with HNO2 to produce T, हाँ ठीक है, HNO2 बनाओगे तो क्या बनेगा N2 प्लस, विच ऑन रिएक्शन विद बीटा नैफ्थॉल, ये होता है बीटा नैफ्थॉल, तो इधर जाके अटैक करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा PH OH N डबल बॉन्ड N और PH, तो ये भी बना देगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट T on reaction with phenol in alkaline medium gives orange dye, तो ये जो T है ना वो तुम्हारा ये है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, फिनॉल, तो फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में रेड ऑरेंज डाई मिलती है, हाँ ये तो ठीक है। T कैनॉट रिएक्ट विथ एनिसोल इन बेसिक मीडियम, नहीं ऐसा नहीं है, T कैनॉट रिएक्ट विथ एनिसोल इन बेसिक मीडिया। तो अगर आप देखें ध्यान से तो सबसे पहले फिनॉल वाली रिएक्शन की बात करें तो फिनॉल वाली रिएक्शन तो बेसिक मीडियम में होती है, आपको पता है वीकली अल्कलाइन मीडियम में होती है, ठीक है। अब
एनिसोल के साथ यार ये रिएक्ट कर तो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन रिएक्ट विद एनिसोल। टी ऑन रिएक्शन विद के आई गिव्स बेंजाइल आयोडाइड। नहीं, अगर आप टी की रिएक्शन किससे कराते हो, के आई के साथ, तो बेंजाइल आयोडाइड नहीं बनता, आयोडोबेंजीन बनता है। और टी ऑन हीटिंग विद NaOH गिव्स बेंजीन। नहीं, टी को हीट करोगे ना, PHN2 प्लस और NaOH डालोगे तो फिनॉल मिलेगा, क्योंकि N2 प्लस निकल जाएगा यार रेजोनेंस वाली, तो ये गलत है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पी। तो आपसे कह रहा है P on acylation with acetic anhydride gives benzanylate। तो सबसे पहले पी क्या निकाला था यार मैंने, पी ये है, P on acylation with acetic anhydride तो मिलेगा PH NH3 डबल बॉन्ड ओवर CH3, ये बन जाता है। P कैनॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट। हाँ, इस पर फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है, इसलिए नहीं होता। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से आप ये नहीं बना सकते हो, ये बात ठीक है। और P रिएक्ट्स विथ T, P कैन बी ऑब्टेन्ड लिखा है, कैनॉट होगा, ये नहीं बना सकते हो, है ना। P रिएक्ट्स विथ T इन अल्कलाइन मीडियम। T कहाँ गया यार, T ऑन रिएक्शन, नहीं, P की रिएक्शन है ना T के साथ किस में होती है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है, तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें बेटर ऑप्शन हो गया ये, कैनॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एक्साइलेशन ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपको जो कंपाउंड अपन बोल रहा है, ये बोल रहा है बेंजा। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। बेंजाइलिडाइड ये बनता है, ये ऐसा होता है, PHC डबल बॉन्ड O NH, और ये तो ये तो नहीं बन रहा, तो तुम्हें दिख ही रहा है ये बन रहा है ना, इस वजह से। तो ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ पेंटोज शुगर ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स एन एसिड, ए फॉर्म्स अ ट्राइएसिटेट डेरिवेटिव, ए रिड्यूस। तो चलो देखो, पेंटोज शुगर है, ये क्या होगा, ये होगा C5H10O4 10/2, एक इसका ड्यू है और ब्रोमीन वाटर दे रहा है, मतलब इसमें एल्डिहाइड एक ग्रुप है, ट्राइएसिटेट डेरिवेटिव दे रहा है, तो 3 OH ग्रुप्स हैं, ए एन पेंटीन है, मतलब एन पेंटीन वाली स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें क्या क्या ये हो सकता है, HiO4 के साथ ये बनना चाहिए। तो देखो, पहला हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C अगर आपके पास ये रहा होता, HOH HOH CH2H, तो रेड PHI से तो एनपेंटेन मिलेगा, HiO4 डालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड OH आएगा, यहाँ HCOH आएगा, यहाँ HCHO आएगा, तो ये तो ठीक है, ए सही बैठेगा इसमें। बी वाला देखो, अगर बी वाला होता तो इसका फिर पेरेंट कंपाउंड ये होना चाहिए था, HOH HOH CH2 CH2OH। अब इसमें HiO4 करोगे तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O H और OH, ये बनाएगा फिर से HC डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर है ना, ये इस स्टेट पे आके रुक जाएगा CH2, और यहाँ पर देखो CH2 और OH। अभी HiO4 से नहीं हो पाएगा, तो इसमें तुम्हें HC डबल बॉन्ड OH ये नहीं मिल रहा, देखो जो ऊपर बोला हुआ है, तो इसलिए बी नहीं हो सकता। समझ लो, इस तरीके से ऑप्शन से करना है तुम्हें। सी ऑप्शन में कोई बात नहीं, इसका वो बोल रहा है, क्या कहते हैं, साइक्लिक पार्ट, तो तुम इसका ई साइक्लिक पार्ट बना दो। कौन सा, सी, और यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड ओवर एच, और इसमें तुम नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच ये 1, उसके बाद 2 CH2, उसके बाद 3 CHOH ये 3 हो गया, उसके बाद 4 CHOH, उसके बाद 5 CH2 और OH। तो ये एनपेंटेन भी देगा, HiO4 से रिएक्ट कराओगे तो HCOH और HCHO देगा, चलेगा ये भी। ये वाला भी देख लो, तो इसी का दूसरा फॉर्म है,
इसका अगर तुम फिर से पेरेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो CHO 1 2 CH2, फिर CH2OH 3, फिर 4, फिर CH2OH, और उसके बाद CH2OH 5। तो यहाँ पर भी वही बनेगा, 3 ही बनेगा। ये तो तीनों मतलब इसमें भी HCHO बन जाएगा, एन पेंटेन आएगा, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और HCOH भी बनेगा, तो ये चारों बैठेंगे। तो ACD देखो तीनों बन जाएंगे, ये बात ठीक है। द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए कैन बी, तो यहाँ से देखो ये हो सकता है, हाँ ये तो हो ही सकता है भाई। अगर ए ये होगा तो फिर HCHO मिलेगा, है ना, HCHO मिलेगा HiO4 से, और HCOH भी मिलेगा ही, और एन पेंटेन मिलेगा। ए तो ठीक है। बी वाला अगर इसको कराओगे तो ये भी बैठेगा तो सही यहाँ पे, बट इसमें क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें ऑक्सीडाइज करोगे तो HCHO नहीं मिलेगा। करके देखो HiO4 से, ये नहीं हो सकता। इसमें करोगे तो 1 2 3 4, तो इसमें फिर HCOH, फिर HCOH, फिर HCOH, और यहाँ पे फिर HCHO नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा CH3CHO, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी हो सकता है क्या, हाँ ये हो सकता है। इसका HiO4 से कराओ तो HC डबल बॉन्ड OH, नहीं ऊपर वाले का तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा क्या, CHO CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से कटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और CH2OH, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड O और H। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और डी ही सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके, है ना। चलो नेक्स्ट आपसे कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग पी एन क्यू आर आइसोमर। तो HNO3H2SO4 पी इज मोर वॉलेटाइल, मतलब इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, एंड क्यू इज लेस वॉलेटाइल, तो OH और NO2 PNQ आइसोमर्स। अब P में तुमने Zn और NH4Cl डाल दिया, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है OH और NHOH। फिर टॉलेंस रीजन डाला, टॉलेंस रीजन से ऑक्सीडाइज कर देगा OH एंड डबल बॉन्डों में। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल प्लस ए, तो ऑक्सीजन आइटम हो गए 1 2, दो आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट, नाइलॉन 66 इज अ कोपॉलीमर। नाइलॉन 66 का होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। तो ये क्या हो गया, एडिपिक एसिड, और क्या हो गया, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। द मोनोमर हैविंग द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास इज सब्जेक्टेड टू डेल्डॉज मेथड। तो इसके 1 मोल से कितने NH3 निकलेंगे, 2 मोल, तो NH3 का मोलर मास होता है 17, कितना मास आ गया 34 ग्राम्स, ठीक है। Consider the following reaction. तो इसमें है ना ये SN2AR में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ क्या मिलेगा Cl NO2 NO2, और यहाँ क्या आ जाएगा OH। उसके बाद अपन क्या डाल देते हैं CH3COCl, तो यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे Cl NO2 NO2 और OC डबल बॉन्ड और CH3। हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऑक्सीजन आइटम 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट हैं इसके एक मॉलिक्यूल में। सो आई होप यू गेटिंग इट। अगला क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 P4O10 क्या करता है, इसको डिहाइड्रेट करता है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलिसिस, N हीट कंप्लीट करा दो, सी डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। अब इसमें Pr2NH2 ट्रेसेस, दिस इज कौन सी रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलिंस्की। विल गेट दिस वन। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, आई होप यू गेटिंग इट। अगला क्वेश्चन, आंट आई स्टार्ट सिंथेसिस। इसमें जब तुम डालोगे SOCl2 तो ये बना, मतलब ये सारा कुछ डालने के बाद है ना, बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे COCl आएगा, और बीच में ये इंसर्ट हो जाएगा CH214 C डबल बॉन्ड OH
यहाँ पे फिर CH2 14 और C डबल बॉन्ड OH। जब सोडा लाइम डी का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये और CH3 14 और CH3 14। तो इसमें कितने C12 हैं, तो 6 ही C12 एटम्स है रिंग के, बाकी तो 2 आपके आइसोटोपिक हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, अगर हम इसमें देखें, आपसे पूछ रहा है भैया इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। तो अगर तुम यहाँ देखो, इसमें ये लिया तुमने और AlCl3 देखो, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 के टाइम बनाएगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये बना लेगा ये ZnHgHCl, यहाँ H लगा देगा, PDC एरोमेटाइजेशन कराएगा, इसकी DU पूछ रहा है। तो आप है ना इसका पहले याद करो, ये एरोमेटिक है पर ये ऐसा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और एक ये बीच में और एक यहाँ पे ये। और इसका ड्यू निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका ड्यू कितना हो गया, 15। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। थैंक यू वेरी मच, वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू, बाय बाय।